हेलो वेलकम टू लाइटविंग क्लासेस स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर करंटली चल रहा है दैट इज़ दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लास्ट टू लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थ्योरी को कंप्लीट किया था और उसके बाद यहाँ पे जो है हमारा ये वर्ड प्रॉब्लम है। इससे पहली स्लाइड जो मैंने ली थी, वीडियो लेक्चर लिया था, आप जाके देख सकते हैं लिंक में नीचे, कि उसके अंदर मैंने जो कवर किया था वो एक क्वेश्चन था जिसके अंदर मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं उसको वहाँ पे सक्सेसफुली समझाया था। अब उसके बाद हम चलते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर, जो कि हमारे पास एक वर्ड प्रॉब्लम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो वर्ड प्रॉब्लम्स को देखते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले मैं दो चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ कि वर्ड प्रॉब्लम जो है वो वर्ड प्रॉब्लम के अंदर दो हमारे स्टेज होते हैं। पहला, जो वर्ड प्रॉब्लम है उससे हमें पहले क्या बनानी होती है, हमें इक्वेशन बनानी होती है, और उस इक्वेशन को सक्सेसफुली बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड स्टेज में उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके क्या करते हैं, आंसर्स निकालते हैं। तो अगर आप लोगों से प्रॉब्लम ये हो गई या मिस्टेक हो गई कि आप इसकी सक्सेसफुली वर्ड प्रॉब्लम से हम लोग इक्वेशन नहीं बना पाए, तो हमारा क्वेश्चन एकदम वहीं पे फिनिश है, गलत हो जाएगा। उसके बाद उसमें सॉल्यूशन जो भी निकालेंगे आप वो भी गलत ही होगा। और अगर सक्सेसफुली आपने इसकी इक्वेशन बना ली और उसके बाद आप लोगों के सॉल्यूशन पार्ट में गड़बड़ हो गई, सेकंड पार्ट में आप लोगों से मिस्टेक हो गई, तो इसका मतलब वहाँ पे भी हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो केयरफुली आप देखें कि दो स्टेज में हम इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। अब सेकंड चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि इसमें जो ये क्वेश्चन जो है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं, मैसेजेस आते हैं कि सर जो आपको तो पता होता है कि कौन सा क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का है, तो हम लोग एग्जाम में कैसे रिकॉग्नाइज करें कि ये क्वेश्चन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर जब आप इसको रीड करेंगे, तो मैं रीड कर दे रहा हूँ। इन ए क्लास टेस्ट सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks, this important product, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट वर्ड वहीं पे यूज होता है जहां पे दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट होता है। और जब भी दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट होता है तो हमारा जो क्वेश्चन होता है वो किसका होता है, हमारा वो क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है। जैसे अगर हम एक क्वांटिटी बनाएंगे x+3 और दूसरी क्वांटिटी मैंने बनाई मान लीजिए x+5, तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम सॉल्व करेंगे तभी हमें इसका आंसर मिलेगा। तो ये वर्ड देख के आपको समझ जाना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कि प्रोडक्ट हो रहा है, और प्रोडक्ट होने के बाद क्या होगा कि हमारा आंसर निकलेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसने कहा है इन ए क्लास टेस्ट सम ऑफ शेफालीज मार्क्स का सम जो है वो 30 है, और 2 मार्क्स उनको मैथमेटिक्स में ज़्यादा मिलते या 3 मार्क्स लेस मिलते इंग्लिश में, तो प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स, दो सब्जेक्ट्स में उनके मार्क्स को हमें फाइंड करना है। तो एक जो है सब्जेक्ट का मार्क्स को मैं x ले लेता हूं, तो दूसरे वाला जो होगा मैं y नहीं ले सकता, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमें एक ही वेरिएबल को सॉल्व करना होता है, हम एक ही वेरिएबल को लेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्वेश्चन में कंडीशन दे के रखेगा। जैसे यहाँ पे दिया है कि दोनों का सम कितना है 30, तो एक को मैं x मान लेता हूँ और दूसरा कितना हो जाएगा 30 - x। इसको लिखेंगे कैसे, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, पॉइंट ऑफ व्यू से वन लाइन ऐड कर रहा हूँ। शेफाली मार्क्स इन मैथ्स प्लस दूसरा सब्जेक्ट जो लिया है वो लिया है इंग्लिश, कितना है, दोनों का सम कितना है वो 30 है। लेट मार्क्स इन मैथ्स, आप चाहो तो इंग्लिश को भी ले सकते हो, पर मैं यहाँ पे मैथ्स ले रहा हूँ, पहला सब्जेक्ट जो है मैं वही ले रहा हूँ, लेट कर रहा हूँ। लेट मार्क्स इन मैथ्स आर x, तो मार्क्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में कितने मार्क्स हो जाएंगे, क्योंकि दोनों का सम 30 है, तो ये कितना हो जाएगा 30 - x। यू गॉट दिस पॉइंट। तो मैंने जो दोनों यहाँ पे मार्क्स लिए हैं आप देख रहे होंगे कि वो एक ही वेरिएबल में लिया है। उसके बाद वो कह रहा है हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, सो 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, मैथ्स के अंदर 2 मार्क्स ज्यादा आते तो कितना हो जाता x, जो कि पहले मार्क्स थे, और +2 कर देंगे। उसके बाद वो कह रहा है and 3 marks less in English. So 3 marks less in English. इंग्लिश के अंदर अगर 3 मार्क्स लेस आ जाते तो यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे 30 - x उनके ऑलरेडी हैं, और उसमें से 3 मार्क्स लेस हो जाते, इट विल बिकम 27 - x। अब वो कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210, तो उन दोनों के जो
सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स हैं इतना सब करने के बाद अगर वो 2 ज़्यादा होते हैं 3 कम होते तो वो कितना आता, 210। सो तो प्रोडक्ट ऑफ मार्क्स जो उनके अब मार्क्स हुए हैं उनका प्रोडक्ट कितना है, 210। तो यही कंडीशन हम रखते हैं यहाँ पे, x+2 मल्टीप्लाई 27 माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स, ये हो जाता हमारे पास 210। सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे x की मल्टीप्लाई 27 माइनस एक्स से और 2 की मल्टीप्लाई 27 माइनस एक्स में इज इक्वल टू 210। दिस विल बिकम 27x माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस विल बिकम, मल्टीप्लाई करेंगे 2 की इसमें आएगा 7 2 जा 14 1 और ये 54 माइनस 2x इज इक्वल टू 210। तो गाइस दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर, मैंने ऐसे ही लिख दिया, और ये 27x है, इसमें से 2x चला जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 25x एंड दिस इज 54 और यहाँ पे होगा 210 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x प्लस 54 माइनस 210 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x एंड दिस 210 माइनस 54। तो मैं यहाँ पे सॉल्व भी करके दिखा रहा हूँ, 210 54 माइनस किया, 10 में से 4 गया 6 और यहाँ पे 20 में से 5 156। दिस विल बिकम माइनस 156 इज इक्वल टू 0, क्योंकि बोर्ड में आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे, नो वन नोज द वैल्यू कि हाँ ये वैल्यू क्या होगी। उसके बाद मैंने माइनस को कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 25x, this is x, 25x and this will become 156 is equal to 0। सो माइनस उधर जा करके क्या हो जाएगा, 0 के साथ डिवाइड होकर के 0 ही बन जाएगा। सो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर एंड दिस इज माइनस 25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारी जो लास्ट इक्वेशन बन के आई है वो ये इक्वेशन बन के आई है। अब इसके अंदर यूजिंग अप्लाई और अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का हम यूज़ करेंगे और उसके अंदर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि a की वैल्यू क्या है, वो हमारे पास 1 है, जो b है वो हमारे पास -25 है और जो c है वो मेरे पास 156 है। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर माइनस 4, a is 1 and c here is 156. This will become 25 square 625. This is minus 6 4 ja 24. This is 2 and this will become 624। ये हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। तो मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में भी बताया था कि हमें पता कैसे लगता है कि हम सही जा रहे हैं। इस d की वैल्यू वर्ड प्रॉब्लम में हमेशा एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो परफेक्ट स्क्वायर हो, जैसे 25 आ गई, यहाँ पे 225 आ गई, ओके, और यहाँ पे जो है 121 आ गई। तो चूंकि ये क्या होगा, वर्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तभी निकल सकता है जब d क्या हो आपका, एक किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो। तो गाइज अगर यहाँ पे आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है आपने कहीं मिस्टेक की है, और मिस्टेक को आप शुरू से चेक करें, आपको फाइंड हो जाएगी, उसको तभी करेक्ट करें। उसके बाद x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, x इज इक्वल टू माइनस b माइनस 25, सो माइनस 25 upon 2 and this a here is 1. So this x is equal to 25 plus minus 1 by 2, x is equal to 25 plus 1 by 2 और x is equal to 25 minus 1 by 2। So मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये हो गया हमारे पास x is equal to 26 by 2 और x is equal to 24 by 2। तो x इज इक्वल टू दिस इज 13, 2 से यहाँ कट करेंगे तो 13 आएगा, 2 से कट करेंगे तो 12 आएगा और x इज इक्वल टू 12। अब आप देखते हैं कि दोनों की दोनों वैल्यूज क्या हैं, एक्सेप्टेबल हैं, यानी कि इस क्वेश्चन के 2 सॉल्यूशन हैं। और x क्या लिया था हमने, x लिया था हमने जो उनके मैथ्स के अंदर मार्क्स हैं। तो व्हेन नंबर 1 सॉल्यूशन, व्हेन मार्क्स ऑफ मैथ्स, उनके मैथ्स के मार्क्स कितने हैं, मान लें मैं 13 है, क्योंकि यहाँ पे 13 वैल्यू आ रही है,
तो इंग्लिश के मार्क्स कितने हो जाएंगे? इंग्लिश के मार्क्स हो जाएंगे, यहाँ पे हमने कितने मार्क्स हो गए थे इंग्लिश में, 30 माइनस एक्स, तो 30 माइनस 13 एंड इट विल बिकम 17। केस 2, कि जब उनके मार्क्स कितने हैं मैथ्स में, 12, सो व्हेन मार्क्स इन मैथ्स इज इक्वल टू 12, तो इंग्लिश मार्क्स कितने होंगे, 30 माइनस 12 एंड इट विल बिकम 18। तो आपको ये इस तरह से सॉल्यूशन हमें यहाँ पे लिख देना है एंड दिस इज अवर आंसर। तो गाइस देखा आपने किस तरह से हम क्वेश्चन को करते हैं, पहले हम उससे वर्ड प्रॉब्लम बनाते हैं। सबसे पहले तो हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि किस चैप्टर से क्वेश्चन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है क्वाड्रेटिक। रिकॉग्नाइज करने के बाद जो कंडीशन होती है उसमें वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल में से कि दूसरी क्वांटिटी को हम लोग उस वेरिएबल के टर्म्स में निकालते हैं गिवन कंडीशन से, और फिर उसके बाद हम उसको किस तरह से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सॉल्व करते हैं। दिस स्टेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें आपको पता लग जाता है कि क्वेश्चन हम लोग सही कर रहे हैं या क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कहीं मिस्टेक हो गई है बीच में। अगर ये डी परफेक्ट स्क्वायर है किसी नंबर का, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट जा रहा है वर्ड प्रॉब्लम के अंदर। अदरवाइज आपने कहीं मिस्टेक की है, उसको चेक करें, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ आके अटक जाते हैं और उनको लगता है क्वेश्चन गलत है या फिर मेरा अप्रोच गलत है। कुछ नहीं है, आपने कहीं मिस्टेक की होगी और उस मिस्टेक को हम लोग क्या करते हैं फिर बाद में करेक्ट करते हैं। और एक चीज और, ऐसे क्वेश्चन के अंदर जहाँ रिजेक्टेड कोई वैल्यू नहीं है तो दोनों सॉल्यूशन पॉसिबल हैं। इससे घबराएं नहीं कि किस तरह से सर दो क्वेश्चन आंसर कैसे हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर वैल्यू रिजेक्ट नहीं हो रही है तो दोनों वैल्यूज यहाँ पे हमारे पास आंसर हो सकती हैं। तो आई होप कि आप लोगों को सक्सेसफुली इसमें समझ में आया होगा किस तरह से अप्रोच करना है, वर्ड प्रॉब्लम कैसे बनानी है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ।